जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो आज टॉपिक लेंगे भारतीय संविधान में सिंपल सा है, वो है मूल कर्तव्य। देखो कई विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे, गुरुजी इतना करवा रहे हो सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको जो टॉपिक करवा दे रहा हूँ उसके बाद आप प्रश्न करके देखो विगत भर्तियों में आए हुए या आगामी बन सकते हैं जो प्रश्न। आपको कोई भी प्रश्न में एक बार जो टॉपिक पढ़ लेना उसमें किंतु परंतु नहीं होगी। 99.99% मान के चलो, ठीक है? हाँ गुरुजी ओके। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, शानदार है। गुरुजी कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब होता है कर्म। देखो मेरे भाई, हमारे जैसे मौलिक अधिकार दिए थे, मूल अधिकार दिए थे, हमारे कुछ अधिकार दिए तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। हमें कुछ ऐसे कर्म भी करना चाहिए जिसमें समाज को, लोगों को या समाज को या राज्य को या राष्ट्र को फायदा मिल सके। गुरुजी इसके लिए बताओ क्या काम करें? हम वह भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो देखो क्या काम करना है अपने को। सबसे पहले मूल कर्तव्यों के अंदर मैं आपको बता दूं, ये मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ रूस से। मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो है भाग 4 के अंदर। 4 में तो नीति निर्देशक है, ये याद रखना 4 क। गुरुजी अगर पूछे किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख मिलता है तो मेरे भाई अगर अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 51 क। इसके अंदर जो उल्लेख मिलता है वो नीति मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल गुरुजी, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। मूल संविधान जब बना था तो उस मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं दिया गया। ये मूल संविधान में नहीं है। तो जोड़े कब गए? एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी मेरे भाई? इंदिरा गांधी की सरकार। उसके टाइम इसकी सिफारिश पर 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने कर्तव्य जोड़े? 10। और ये जोड़ा एक संविधान संशोधन के तहत जो था 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति को 10 कर्तव्य भी दिए जाएंगे। यानी ये 10 कर्तव्य तो बहुत काफी है, लेकिन ये 10 कर्तव्य तो आप करने ही पड़ेंगे, अनिवार्य है कर्तव्य तो, ठीक है? तो 42वां संविधान संशोधन का 1976 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें। और 42वें संविधान संशोधन में कितने कर्तव्य जोड़े? 10। लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या वो 11। गुरुजी एक और कौन सा जोड़ दिया? 11वां जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। गुरुजी ये तो फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल आपको सही पढ़ रहे हो आप, सही याद आ रहा है आपको। शिक्षा का अधिकार है हमारा, ये बात कहता है मूल कर्तव्य। बिल्कुल कर्तव्य कहता है सर, ये बात समझ में आई। 21 क्या कहता है? ये इसमें वर्तमान में जो 11वां कर्तव्य है ये भी 2011 में बनाया गया, कर्तव्यों के अंदर भी शामिल कर दिया। मौलिक अधिकार भी बना दिए इसे और कर्तव्य भी है। राज्य के नीति निर्देशक भी तत्वों में शामिल है, ठीक है गुरुजी? ये शिक्षा जो है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसमें ये लिखा है कि शिक्षा जो है हम उपलब्ध करवाएंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। बिल्कुल गुरुजी, चलो आगे बात करेंगे, तो 11 पढ़ेंगे तब अच्छी तरह से बात करेंगे। अब इतना समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, इसके जो है अपने बात करें, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन रहे थे? SS रे। एक तो सदस्य क्या नाम यह था? एक सदस्य का नाम रखना SS रे, एक का नाम था SM स्टीफन। SS रे, SM स्टीफन, AR अंतुले, AR अंतुले, AR अंतुले। ये 3 सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति के। बिल्कुल सिंपल सी बात है। गुरुजी क्या मूल कर्तव्य जो है वो वाद योग्य है? तो याद रखना ये वाद योग्य नहीं है। इसका वाद विवाद अपने न्यायालय वगैरह में नहीं कर सकते। तो गुरुजी क्या फिर यह विधिक है? इस पर विधि बनाई जा सकती है। विधि का मतलब होता है कानून बनाया जा सकता है, या कि ये जोड़े घटाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल भाई इसके ऊपर विधि बना सकती है और जोड़े भी जा सकते हैं। ये जो काम करेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, यानी कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। तो बिल्कुल सिंपल बात। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए
भाग 4 अनुच्छेद 51 के मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा एग्जाम में। तो स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी सरकार के टाइम 10 कर्तव्य जोड़े, वर्तमान में 11 हो गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए। एस रे, SM स्टीफन, AR अंतुले इसके सदस्य थे। शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का कर्तव्य था 11वां। और विधि जो मूल कर्तव्य के संदर्भ में बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद। अब पढ़ते हैं अपने सारे जितने भी आर्टिकल है। अच्छा, विधि भी और दंड का प्रावधान वगैरह करेगी वो कौन करेगी? संसद। विधि और दंड दोनों ही लिख लेना, ठीक है? ओके गुरुजी, आराम से लिख लेंगे, याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देख मेरे भाई, याद कैसे करें सारे जो अनुच्छेद है इसके, वो कैसे याद करें, वो मैं पढ़ाने का तरीका अच्छे आसान ट्रिक बता देता हूं। तो देखो 51(1) इसके अंदर ऐसे है, कैक है गया लिख लो या ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJ के 11 पे आता ना, तो 11 हो गए। अच्छा 11वां में तुम्हें पता है 11 के अंदर सिंपल सी जो आसान बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि बच्चों के लिए हम जो है देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे, अब देखो क्या गुरुजी ये तो हमारा कर्तव्य कहा, माता पिता कर्तव्य। माता पिता कैसे है? तुम्हारा भी कर्तव्य माता पिता का भी है। तुम जैसे घर में रह रहे हो, माता पिता अनपढ़ है, तो तुम बच्चे को कह नहीं सकते कि भाई इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, क्योंकि पढ़ के ये बेहतर इंसान बनेगा, इसका निर्माण होगा, अच्छा बनेगा, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो याद रखना के अंदर लास्ट वाले में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि शिक्षा उसने उपलब्ध करवाएंगे। गुरुजी ये तो याद ही हो गया। तो पहले देखो, पहले में क्या बात लिखी होगी? संविधान के अंदर उल्लेख है और संविधान ही पढ़ रहे हैं, तो पहले में ये लिखा होगा कि संविधान की पालना करेंगे। पहली में जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि संविधान का क्या करेंगे? पालन। संविधान का पालन गुरुजी समझे नहीं, समझेगी क्या नहीं? राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज हो गया, इसका सम्मान करेंगे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। कहने का मतलब ये है संविधान की पालन एक में पालना करेंगे। राष्ट्रगान का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रगान चल रहा है तो उसमें सावधान की स्थिति में खड़े होना। क्या गुरुजी अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो देखो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, इसमें कोई सजा नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन याद रखोगे कि राष्ट्रध्वज का अगर करोगे या वनों को काटोगे फिर तो सजा मिल जाएगी। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, है ना? बिल्कुल गुरुजी करना चाहिए। अब मेरे भाई बात करें अपने B2 में, पहले में संविधान का पालन करेंगे, दूसरे में दिल में, यानी ऐसे आदर्शों को दिल में सजाए रखे जिसमें राष्ट्र का विकास हो। संजोए रखे, सजाए नहीं, संजोए। यानी हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो कोई भी अच्छे आदर्श हैं उनको हम दिल के अंदर हमेशा सजोए रखेंगे। तो ये बात कही गई है 2 के अंदर। पहले में संविधान का पालन, दूसरे में दिल पे, 2 में दिल पे। सी तीसरा, 3 नंबर सी कितने पे आता? 3 पे। 3 शब्द है यहाँ, प्रभुता, एकता और अखंडता। अखंडता, तो इसको प्रभुता एकता बनाए रखेंगे, इसका मतलब हनन नहीं करेंगे हम। क्या गुरुजी कैसे? 3 में लिखिए, प्रभुता का मतलब होता है कि कोई बाहरी देश का हम भारत के अंदर हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। गुरुजी कैसे हो सकता बाहरी देश का? प्रभुता का मतलब ये होता है कोई बाहरी देश का कोई व्यक्ति आया यहाँ पर और वो आकर तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, तुम बोलना मत। तुम्हें पता लग जाता है ये क्या कांड करने वाला है, तो वो कहता तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, तुम चीन से कोई मान लो कोई कहीं से भी आ गया और वो तुम्हें कहता है कि मैं 20 लाख दूंगा, बोलना मत, मैं ये कांड करूंगा, बस इसी जगह को नष्ट करूंगा और कुछ ही नहीं करूंगा। तुम सोचोगे यार हम तो सूरतगढ़ में रहते हैं, ये तो पश्चिमी बंगाल, बिहार को नष्ट या कोई भी उसको नष्ट करने आया, हमें क्या मतलब, होने दो। तो ऐसे काम नहीं करेंगे पैसे के लिए। तो ये बात है कि प्रभुता बनाए रखेंगे हम, एकता से रहेंगे सभी। और अखंडता, अखंड भारत का निर्माण किसने किया था? चाणक्य ने। जब 16 अखंडों में बटा हुआ था भारत, उस अखंड भारत का निर्माण खंड में लाने वाला व्यक्ति चाणक्य था। अखंड भारत को अखंड नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रहने देंगे। तो ये बात कहाँ लिखी है? 51C के अंदर, 1C के अंदर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई। डी से याद रखो डिफेंस। डी से डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा।
हम क्या करेंगे, भारत की रक्षा, जरूरत पड़ने पे रक्षा भी करेंगे। तो रक्षा की जो बात लिखी है वो किसमें लिखी है, डी के अंदर। ई में स्त्री, ई का मतलब क्या है, स्त्री, ई का मतलब स्त्री, स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सम्मान। अच्छा, कोई ऐसी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों को सती पहुंचा रही है, जैसे पहले प्रथा होती थी सती प्रथा वगैरह, उन प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समझ में आ गई। तो ई से स्त्री, स्त्री का सम्मान, ये कर्म है, कर्म याद रखना। ई से स्त्री, एफ से फैशन, फैशन का मतलब होता है हमारी जो कल्चर है उसी कल्चर के परंपरा के अंदर ही रहेंगे। तो सांस्कृतिक परंपरा बनाए रखना, सांस्कृतिक परंपरा यानी सामाजिक जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपराएं उन्हें बनाए रखना, ये बात कही है एफ के अंदर। फैशन नहीं मारेंगे। जी में लिखा गुड, गुड काम करेंगे। गुड काम का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो प्राणी है उन प्राणियों के लिए दया भाव होनी चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। और कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कोई चीजें हैं उनकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, रक्षा, उनको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये बात कही है। जी, जी का मतलब होता है गुड, गुड काम करेंगे तो प्राणी के लिए दया भाव होना चाहिए। या चालते गंडा गड़ा लात मार दी, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि प्राणी के लिए दया होनी चाहिए। कई बार तुम में दया आई होगी, जैसे कोई होता ही है कभी कि कोई बच्चा नाली के अंदर गिरा हुआ है कुत्ते का, जो भी कहीं भी, तो तुम उसे निकाल देते हो। तो तुम्हारा दिल मतलब देश से जुड़ा हुआ है, तो तुम वो काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें प्रेरित करता है, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम उसको निकालो। निकालोगे तुम, ऐसे हो ही नहीं सकता तुम इग्नोर करके चले जाओ। अगर सच्चे भारतीय होगे तो जरूर निकालोगे। तो इसलिए प्राणी दया, प्राणियों के लिए दया भाव होना चाहिए मन में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ये बात की है, गुड काम करेंगे जी में। एच हिंदी में देखें तो जय पे आएगा। एच किस पे आएगा, जय। जय को याद रखना, ज्ञानार्जुन। क्या 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 पढ़ोगे तो जय पे आएगा। गै से ज्ञानार्जुन, ज्ञानार्जुन। हमारे वैज्ञानिक या कोई भी मामले में देखें तो हमारा ज्ञान को जो है, ज्ञान का विकास करेंगे। क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है कि ज्ञान के अंदर सुधार करें और हमारी भावनाओं में भी विकास करें, ये हमारा क्या बनता है, कर्तव्य। तो देखना क्या, ज्ञान की ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करेंगे। हमारे ज्ञान के अंदर जो है, ज्ञान को बढ़ाएंगे और भावना अच्छी रखेंगे, सुधार की भावना रखेंगे अच्छी। एक लो लेवल की भावना नहीं रखेंगे मन के अंदर, भावना उच्च स्तर की रखेंगे। तो ज्ञानार्जन यही सब बताता है ज़्यादा। तो ज्ञानार्जन एच के अंदर। आई नो, आई का मतलब होता है, आई कितने पे आता, नो, नो पे आता है नो, हिंसा नहीं होने देंगे। हम राष्ट्र के अंदर क्या नहीं होने देंगे, हिंसा नहीं होने देंगे। ये बात किसमें लिखी है, नो के अंदर। हिंसा नहीं होने देंगे यानी हिंसा नहीं करेंगे। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे, सुरक्षा। अच्छा, प्रश्न कैसे घुमा के पूछ सकता है वो तुम सही थ्योरी बातों समझने से अच्छा है, ऐसे समझो दिमाग में अच्छा आएगा। लास्ट रह गया जे, जे फॉर जहाज में कब बैठेंगे, जब ऊंचाइयां छू लेंगे। काम ऐसे करो कि तुम ऊंचाइयों को छुओ, और जिसमें ऊंचाइयों को छुओगे तो वहां राष्ट्र भी बढ़ेगा आगे। तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो काम ऐसे करो जिसमें तुम्हें ऊंचाइयों को छूना पड़े। ठीक है, तो याद रखना, काम ऐसा करो कि निरंतर राज्य जो राष्ट्र जो ऊंचाइयों को छू ले। और इसमें है बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर। गुरुजी समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। बस देखो एक बार होता हूं, ए में दिल में, बी में आदर्शों को, सॉरी, ए में संविधान की पालन, बी में दिल, तीन में तीन शब्द है, तीन में तीन शब्द है, प्रभुता, एकता, अखंडता। बोलो प्रभुता, एकता, अखंडता। पहले तीन याद करो। संविधान की पालना करेंगे, दिल में रखेंगे, तीन शब्द है। डी से डिफेंस, रक्षा करेंगे। ई से स्त्री, ई स्त्री, स्त्री 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 का समान। एफ में फैशन नहीं मारेंगे, संस्कृति परंपरा बचा के रखेंगे। जी से गुड काम करेंगे, प्राणी के लिए दया भाव रखेंगे। एच जय, जय से ज्ञानार्जन, ये देखो ये लिखा हुआ जय। आई से आई नो, नो आई नो पे आता है इंग्लिश में, तो हिंसा नहीं होने देंगे। जे से जहाज में बैठेंगे, तो जहाज में कब बैठोगे, वो चाहिए वो छोलोगे। के यानी 11वां तुम्हें बता ही दिया मैंने, शिक्षा। या ये के फॉर काइट, काइट में सब पतंग, पतंग कहाँ पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था ना, के मिस काइट पतंग होता है। तो सिंपल से थे मोल कर्तव्य, और उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करो तो आपका बहुत बहुत आभार है। अपने दो दोस्तों को तो कर ही दिया करो, दो को नहीं तो एक को तो किया करो, किया करो।
कि गुरु जी इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, बस एक मोटिवेशन मिलता है, जितने ज़्यादा आएंगे तो इतना इंसान पे कर्तव्य बढ़ता है, काम बढ़ेगा। तो तुम्हारा एक छोटा सा ये कर्तव्य बढ़ता है कि तुम कर दो। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले बार।